एक छोटे से प्यारे से गांव में, जहां पेड़ हवा में हिलते थे और फूल खिले रहते थे, एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिमी था। मिमी की मुलायम और फुली हुई फर और चमकती हुई आंखें थीं। मिमी को सभी बहुत पसंद करते थे। वह अपने प्यारे माता पिता मिस्टर और मिसेस व्हिस्कर्स के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक रात जब चांद की रोशनी मिमी के कमरे की खिड़की से आ रही थी, मिमी अपने बिस्तर में सोई हुई थी और वह मजेदार एडवेंचर्स के सपने देख रही थी। तभी अचानक घर में कोई हल्की सी आवाज आई। मिमी के माता पिता को पता ही नहीं चला कि एक चोर धीरे धीरे उनके घर में घुस आया था और महत्वपूर्ण चीजों को चुराने लगा था। मिमी की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। जब उसने यह आवाज सुनी तो वह अपने बिस्तर से उठ गई। उसने नीचे जाने के बाद खिड़की से देखा कि एक अजनबी साया बाहर खिड़की से निकल रहा था। मिमी को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मिस्टर व्हिस्कर्स ने कहा। सभी ने मिलकर रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन की ओर चलना शुरू किया ताकि चोर को पकड़ा जा सके। पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाले बहुत मददगार और प्यारे थे। ऑफिसर पॉज मिमी की कहानी ध्यान से सुन रहे थे। चिंता मत करो मिमी, ऑफिसर पॉज ने कहा। हम इस चोर को पकड़ लेंगे और तुम्हारे घर को फिर से सुरक्षित कर देंगे। जल्द ही पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। मिमी और उसके परिवार को राहत की सांस मिली और उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामान सही सलामत हैं। इस रहस्य के हल होने के बाद मिमी अगले दिन के स्कूल के लिए तैयार हो गई। उसके दिल में खुशियां थीं। मिमी अपनी क्लासरूम में कूदी, जहां उसकी दोस्तों पर्ल और व्हिस्क ने उसका स्वागत किया। साथ में उन्होंने पढ़ाई की और नए ज्ञान को प्यास की तरह पिया। रेसेस के दौरान मिमी और उसके दोस्त खेल खेलते थे, मस्ती करते थे। वे टैग खेलते थे, रेत के किले बनाते थे और एक दूसरे से कहानियां सुनते थे। मिमी की मीठी मुस्कान और उसकी मस्ती से सभी का दिन रोशन हो जाता था। स्कूल से वापस आने पर मिमी अपने माता पिता के साथ दिन भर की मस्ती शेयर करने के लिए घर लौटी। लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जो कमरा पहले बहुत परिचित था, वह अब कुछ बदल चुका था। कमरे में चीजें कहीं और रखी थीं और एक रहस्यमयी नोट टेबल पर पड़ा था। मिमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नोट उठाया और पढ़ा, सच्चाई सतह के नीचे है, सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब मिमी का उत्साह और भी बढ़ गया। क्या सच में यह मामला उतना ही आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था? मिमी ने घर में और गहराई से खोजबीन शुरू की। उसके छोटे छोटे पंजे धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर आहिस्ते से चल रहे थे। तभी अचानक उसने एक अजीब सा दरवाजा देखा जो एक किताबों की अलमारी के पीछे छुपा था। वह दरवाजा खोलने के लिए उत्सुक थी। दरवाजा खोलते ही अंदर एक गुप्त कमरा था जो हल्की सी रोशनी से भरा हुआ था। कमरे में पुरानी तस्वीरें और अजीब चीजें पड़ी थीं, जिनसे मिमी को लगा कि यह किसी पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ था। मिमी ने महसूस किया कि इस कमरे में उसकी परिवार की एक पुरानी कहानी दबी हुई थी, एक खजाने का राज जो उसकी पारिवारिक इतिहास से जुड़ा था। गुप्त कमरे में मिमी को एक प्राचीन नक्शा मिला। उस नक्शे के कोने फटे हुए थे और उस पर कुछ ऐसे प्रतीक थे जो केवल मिमी जैसे खास बिल्लियों के लिए समझ में आ सकते थे। मिमी ने उत्साह के साथ नक्शे को देखा और उसे समझने की कोशिश की। नक्शे पर चिह्नित रास्ते को फॉलो करने के लिए मिमी ने अपनी छोटी सी बैग पैक की, जिसमें एक स्नैक, एक कंपास और अपना पसंदीदा खिलौना रखा, और वह अपनी एडवेंचर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई अड़चनें और चौंकाने वाली चीजें मिलीं, जिनसे उसे डर भी लगा, लेकिन मिमी का हौसला कभी नहीं टूटा। जब मिमी खजाने के पास पहुंची तो उसे एक हैरान करने वाला सामना हुआ। वह चोर जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, अब मिमी के सामने खड़ा था। मैं तुम्हारे परिवार की चीजों को नहीं चुराना चाहता था, चोर ने मिमी से कहा। मैं तो सिर्फ उस खजाने को ढूंढ रहा था जो तुम्हारे घर में छुपा है। मिमी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराया नहीं। उसने अपनी चतुराई और बहादुरी से एक प्लान तैयार किया। उसने फुर्ती से एक चाल चली और चोर को एक जाल में फंसा दिया। अब चोर के पास मिमी के परिवार का राज छुपाने का कोई मौका नहीं था। अंत में
मिमी ने खजाना ढूंढ लिया। वह खजाना केवल सोने या चांदी का नहीं था, बल्कि एक पुराना पारिवारिक धरोहरों का संग्रह था, जो और भी कीमती था। मिमी ने सीखा कि असली खजाना परिवार और दोस्ती में छिपा होता है, और यह एडवेंचर उसकी जिंदगी का सबसे कीमती अनुभव बन गया। जब मिमी अपने माता पिता के पास बैठी तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी सारी मुश्किलों और डर का सामना किया, और उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, उसके परिवार और दोस्तों का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उस रात मिमी अपने प्यारे माता पिता के साथ सोते हुए अगले एडवेंचर के सपने देखने लगी।